हर हर महादेव दोस्तों, प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया इतना अचूक उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी 2 दिन पहले की ही कथा में बताया है कि अगर आप 7 लौंग इस तरह से जला देते हैं तो दुश्मन और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके सामने टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, सारी सारी शत्रुता निभाना भूल जाएगा। आपका शत्रु जब 7 लौंग आप अपने घर में ही जलाकर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो लौंग के उपाय से अब आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और पलट कर कभी आपके शत्रु आपको देखेंगे भी नहीं। तो देखिए, अगर बिना गलती के भी, तो देखिए, बिना गलती के भी अगर आपको सजा मिल रही है, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपके शत्रु बन रहे हैं, आपको हर तरफ से बर्बाद करने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु हैं भी या नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जैसे व्यापार खराब हो रहा है, एकदम से कोई दुर्घटना घर में हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, धन संपदा घर में नहीं आ रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि जीवन में यह हो क्या रहा है। कैसे आपका जीवन का जो कष्ट है, दुख है, यह बढ़ता ही जा रहा है। तो विश्वास मानिए, अगर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से बालाजी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखकर आपने इस उपाय को कर लिया, तो फिर आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। शत्रु, आपके दुश्मन आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे, और अगर आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने कुछ किया, कराया, करवा रखा होगा, तो पूरी तरह से किया कराया नष्ट हो जाएगा उनका। उनका किया कराया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे तो उन्होंने आपके व्यापार में कुछ करवा दिया है, क्योंकि जो शत्रु होते हैं ना, व्यापार को खराब करने के लिए व्यापार में कुछ ना कुछ करवा देते हैं। कुछ इस तरह की क्रियाएं करवा देते हैं कि जो दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी, जिस दुकान पर या जिस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा होता था, बहुत लाभ हो रहा होता था, उस दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, उस दुकान पर कभी कभी तो ताले भी पड़ जाते हैं, ऐसा भी शत्रु करवा देते हैं। अब मान लीजिए शत्रु आपके घर से ही जलते हैं या घर के सदस्यों से जलते हैं, तो क्या करेंगे? घर में ही कुछ किया कराया करवा देंगे, घर में ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं बहुत सारे लोगों के पास जाकर, जिससे व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना? लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है, ना ही एक रुपया खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब परेशानियों में होते हैं, दुखों में, कष्टों में होते हैं, और हर तरफ से उनको मुसीबतों का पहाड़ घेर लेता है। हर तरफ से कष्ट जब उन्हें घेर लेते हैं, तो वह हर रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे मैं इस जीवन के दुख से बाहर निकलूंगा, कैसे मुझे यह कष्ट छोड़ेंगे, कैसे मेरे जीवन की समस्या दूर होगी। तो व्यक्ति जब दुख में होता है तो हर किसी के पास जाता है, पैसा भी खर्च करता है, भले ही उसके पास पैसा ना हो, फिर भी वह पैसा खर्च करेगा। लेकिन विश्वास मानिए, बालाजी महाराज के ऊपर अगर विश्वास है और उनके सच्चे भक्त हो तो यह उपाय करिए, आपको एक खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अचूक, बहुत उत्तम उपाय है, करिए और इस उपाय का रातों रात चमत्कार देखिए। सबसे बड़ी बात, अगर गुप्त शत्रुओं ने परेशान कर रखा है ना, वह शत्रु जो आपको नजर ही नहीं आते, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी शत्रुता करना भूल जाएंगे। जब उपाय को आप करेंगे, सिर्फ 7 लौंग से उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, कोशिश करें कि इस उपाय को आप शाम के समय में करें। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज या जय श्री राम लिख दीजिए। देखिए, जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो इससे होता क्या है, भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे ही आप जयकारा लगाते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी सारे कार्य छोड़कर आपकी प्रार्थना सुनने आ जाते हैं। जो आप उनसे कह देते हैं ना, वह करने आ जाते हैं। तो संकटों से बचाने वाले कौन है? संकट मोचन।
हनुमान जी बालाजी महाराज। तो आपको करना क्या है? जयकारा लगाना है और वीडियो को लाइक, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है आप पर कि यह उपाय और यह वीडियो आप तक पहुंचती हैं। आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे, ठीक है ना? अगर आपने खंडित या टूटी हुई लौंग ले ली तो उपाय काम नहीं करेगा। 7 लौंग ले लेंगे। बिल्कुल सा एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया जिसे आप कहते हैं, छोटी सी अगर बड़ा कपूर है तो तोड़कर निकाल लें, ठीक है ना? साथ ही साथ एक दीपक आपको यहां पर तैयार करना है। सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है और यह सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। तो देखिए, आपके पास जो 7 लौंग हैं, एक एक करके सारी लौंग आपको मिट्टी के दीपक में या किसी बर्तन में डालनी है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे, ध्यान से आप सुन लेने। एक लौंग उठाई, सीधे हाथ में पकड़ी लौंग और मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। यह मंत्र एक बार बोला और लौंग दीपक में डाल दी या प्लेट में डाल दी, जिसमें भी आपने रखी है लौंग। फिर से दूसरी लौंग उठाई, फिर से मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः। फिर से लौंग डाल दी, फिर तीसरी लौंग उठाई, फिर से मंत्र बोला, ओम हम हनुमते नमः, और फिर से लौंग डाल दी। एक एक करके 7 लौंग उसी दीपक में या प्लेट में आपको डाल देना है और फिर वह कपूर भी उसके ऊपर रख देना है। अभी आपको इसे जलाना नहीं है, अभी आपको भगवान राम का नाम लेना है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम 108 बार बोलिए। अगर समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं है, तो 21 बार बोलिए, ठीक है ना? 21 बार बोल दिया दीपक। आपको हनुमान जी के सामने ही जलाना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो सरसों के तेल का दीपक आपने पहले ही जलाकर रख देना है। अब जब आप मंत्र बोल लेंगे, भगवान राम के नाम का उच्चारण कर लेंगे, इसके बाद आपको 7 लौंग और कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि आप तो संकट मोचन हनुमान जी हैं, सभी के संकट हटते लुगु करिए। मैं अपने शत्रुओं से हर हर तरफ से परेशान हूं, मेरा व्यापार खराब कर रहे हैं, मेरा कार्य खराब कर रहे हैं, मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, कुछ किया कराया अगर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर कर देना। हे प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे जीवन के कष्टों को हरे उन्हें दूर करेंगे। इस तरह से आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। गुप्त शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर लेना कि अगर गुप्त शत्रु मेरे जीवन में हो, जिन्हें मैं जानता ही ना हूं या मैं जानती ही नहीं हो, उन्हें भी आप मेरे जीवन से दूर करना। प्रभु मेरी रक्षा करना और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहना। तो इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है? जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाएगा, उसकी जो राख होगी ना, उसे किसी डिब्बी में भरकर रख लीजिए। किसी कटोरी में भी आप रख सकते हैं, मतलब सुरक्षित स्थान पर आपको उसे रखना है। अब आपको करना क्या है? उस राख का तिलक अपने मस्तक पर आपको करना है। कितने दिन करेंगे? जितने दिन तक वह राख है, उतने दिन तक आपको तिलक करना है अपने मस्तक पर, ठीक है ना? अगर 11 दिन चाहे तो 11 दिन कर ले, वरना 21 दिन भी आप कर सकते हैं। छोटा सा तिलक करना है तो शत्रुओं ने अगर किया कराया करवा रखा होगा, वह नष्ट हो जाएगा। कुछ बड़ी क्रिया करवा रखी होगी, तांत्रिक क्रिया, वह दूर हो जाएगी। घर पर कुछ करवाया होगा, वह दूर हो जाएगा। दुश्मन चाहे आपके कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वह भी जीवन से दूर हो जाएंगे। और अब विश्वास नहीं होगा आपको कि जब आप इस उपाय को करेंगे ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। बाकी अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, ताकतवर हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक दिन का भी समय नहीं है, शत्रु कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी दिन से इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि रात के समय में, शाम के समय में आप इस उपाय को करें। तो बहुत अच्छे से उपाय को बताया है, जरूर करें और महाचमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो जरूर से करें यह उपाय, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा और आपको असीम धन की भी प्राप्ति होगी। बस
पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। हे तुलसी माँ, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माँ। उसके घर में कभी अन्न धन की कमी मत होने देना। लाइक जरूर करें। तुलसी माँ को जल देते समय यह 3 शब्द बोलने चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। आगे देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व बताया है, उसी प्रकार तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोलता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माँ को जल देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महात्म सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। वह पापियों का शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता था, ना ध्यान, ना जप, ना हवन और ना ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान दिए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरश की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सांप ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा। हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा दो। किंतु यमदूत, वह तरीका आप जानिए। तो सबसे पहले तो आपको फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का एक जोड़ा। एक जोड़े का मतलब हुआ कि 2 लौंग है ना। दोनों लौंग जो है फूल वाली होनी चाहिए। जिसमें पीछे फूल लगा रहता है वह लौंग आपको लेनी है, उस तरह कि ठीक है, फूल वाली लौंग आप लें। अब इस फूल वाली लौंग को क्या करें, आप सबसे पहले दी में रख दें। दी में जिस वक्त तेल डाला था आपने उसके अंदर रखें। लेकिन दोस्तों देखिए, आप अब इसमें तेल नहीं भरेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान लेंगे, बाती बना लेंगे, बाती रख लेंगे, तेल अलग से रखा रहेगा और लौंग आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। और सीधे हाथ में लोभ लेकर के आपको यह प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, वह सारे शत्रु जो हैं, आप पर जो भी किया करा रहे हैं, या फिर जो गुप्त शत्रु हैं, या सामने से आज जो वार कर रहे हैं, झूठा कोर्ट कचरे का केस किसी शत्रु ने करवा दिया, या फिर जिस शत्रु से आप भयभीत हैं, जिस शत्रु से आपको डर लगता है,
आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर जबरदस्ती बाहुबली, कोई ऐसा शत्रु जो मारपीट करता हो, इस तरह का शत्रु भी हो सकता है, या फिर आपको जो धमकियां दे रहा है वह शत्रु भी हो सकता है। देखिए, शत्रु कई तरह के होते हैं। तो जो भी शत्रु, जो जिस भी शत्रु के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस शत्रु के लिए आपको यह सोचना है, लौंग हाथ में लेकर के दोनों लोगों को हाथ में ले लें, सीधे हाथ में ले, सीधे हाथ की हथेली में ले, हथेली को बंद कर लें और उसके बाद यह सोचे कि ये मेरा जो शत्रु है, इसका पूरी तरह से नाश हो जाए और मेरी जिंदगी से इसका पीछा, मतलब मेरे से इसका पीछा छूट जाए। इस तरह से आपको बोलना है। और अब ये प्रयोग करना कहाँ है? देखिए, एकांत कमरे में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह पर करना है। शोर शराबे में या फिर आपको कोई देख रहा है, इस प्रयोग को करते हुए तो वहां नहीं करना। तो आप अपने घर में जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर अंदर की कुंडी है, आप साल लगाकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है? अब ऐसा बोलने के बाद जो लौंग आपके हाथ में रहेगी, सीधे हाथ में, तो उस लौंग को पहले दिए में डालना है। उसके बाद आपको दिए को तेल से भरना है, सरसों के तेल से भरना है और उसमें लंबी बाती लगा देनी है। लंबी बाती लगाने के बाद यह दिया आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों, इस दिए को बिना जलाए सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बोलना है कि जैसे जैसे दिया जलेगा उसका तेल जलेगा और ये जो लौंग है इसमें जो डाली है ये भी जलेगी। वैसे वैसे मेरे शत्रु का नाश होता चला जाए, वैसे वैसे जो मेरे शत्रु हैं वह खत्म होते चले जाए। बस इतना आपको बोलना है। अब इस दिया को लेकर के जाना है आपके मुख्य द्वार की तरफ, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार होगा, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर से ही मुख्य द्वार पर यह दिया लगाना है। घर के अंदर से ही मुख्य द्वार के, जैसे मुख्य द्वार जो गेट होता है उसके बाहर लोग निकल जाते हैं और फिर दिया जलाते हैं। ऐसा नहीं करना, अंदर से ही दिया जलाना है। अंदर मतलब घर के अंदर रह के आपको दिया जलाना है, मुख्य द्वार के अंदर, और वहां पर बीचों बीच आपको यह दिया जला देना है। दिया जला करके उसको जला रहने देना है। ठीक है? अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति जो है वह इस जलते हुए दिए को लात या ठोकर नहीं मार दे। तो आपको तेल इतना ही डालना है कि वह दिया जो है 10 से 15 मिनट तक जल सके। यदि आप ज्यादा तेल से भर देंगे तो वह दिया 1 के 2 घंटे तक जलेगा, फिर उसकी रखवाली करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें तेल इतना ही डालें कि 15 से 20 मिनट यह जल पाए। ठीक है? बस इतना आपको करना है। और जो इसमें आपने लौंग डाली थी और यह बचे कुछ अवशेष इस जगह के बचेंगे, जो छोटी जो बत्ती बचेगी जली हुई और लौंग बचेगी। ठीक है ना? इसको आपको बाहर, यानी कि बाहर जैसे चौराया होता है, आपके घर के बाहर जो चौराया होता है, दिया जब बड़ा हो जाए, पूरे खत्म हो जाए, दिया जलता जलता और इसका तेल वगैरह सब सूख जाए, तो उसके बाद क्या करना है? इसकी बाती और इसकी जो लौंग थी वह लेकर के आपको चौराहे पर जाना है और चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। ठीक है? पीछे बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है घर पर। अब फिर अगले मंगल, जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार को यह उपाय किया था, तो अगले मंगलवार को फिर यह उपाय करें, फिर उसके अगले मंगलवार को यह उपाय करें। ऐसे हर मंगलवार को यह उपाय करें। यदि आपने बुधवार को किया था तो हर बुधवार को करना है, आपने शनिवार को किया था तो हर शनिवार को करना है। तो ऐसे करना है इस उपाय को, है ना? जैसे भी आप सोच लें, बस उस हिसाब से दिन आप फिक्स कर लें, उसी दिन ये कर ना है। ऐसे नहीं करना कि आपने शनिवार को किया फिर आपने मंगलवार को कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है? तो एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आपको यह करना है। ठीक है? आपके जो शत्रु हैं, 24 घंटे के अंदर जैसे दिया जलेगा वैसे ही आपका शत्रु पीछे हट जाएगा। शत्रु आप पर किया कराना भूल जाएगा और 24 घंटे के भीतर उस पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपका पीछा 100% छोड़ देगा। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको झटला लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं।
दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। भैरव बाबा की शक्तियां रात के समय और प्रबल होती हैं, तो अगर सुबह मौका ना मिले तो शाम को जरूर करें, लेकिन करें जरूर, चूके नहीं। और हां, एक बात और, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता नहीं है तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं या किसी दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अपनी किस्मत को जगाने के लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। सोचिए, लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या नहीं करते। पहाड़ों पर जाते हैं, कठिन व्रत रखते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आपको तो बस अपने घर के पास एक बेजुबान की भूख मिटानी है। उसकी भूख मिटेगी और आपकी गरीबी मिटेगी। यह कितना सुंदर सौदा है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको कई गुना होकर वक्त वापस मिलता है। जब आप अन्न देते हैं तो प्रकृति आपको अन्न के भंडार देती है। जब आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है, और जब आप किसी की पिया हरते हैं तो ईश्वर आपकी पिया हर लेता है। 1 फरवरी 2019 को आप सिर्फ एक रोटी नहीं खिला रहे, आप ब्रह्मांड में अपनी समृद्धि का बीज बो रहे हैं, और यह बीज बहुत जल्द एक वट वृक्ष बनकर आप छाव और फल दोनों देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको जगाना था। उठिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। ग्रहों के प्रभाव को अपने कर्मों से बदलिए। जब ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मार्ग है, लेकिन चलना आपको ही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इन फरवरी को यह उपाय जरूर करेंगे, और मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ही दिनों बाद वापस आकर इसी वीडियो पर कमेंट करेंगे कि गुरुजी, मेरा काम हो गया, मुझे लाभा है, जो भी यह करना हो गया जो कि मौज मौज है, मेरा काम हो गया। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। आपकी खुशियां ही मेरी असली कमाई। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कूल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। अगर कोई उपाय आपको झटला लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान देखकर सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। बड़ा शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर